गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2026 के बीवीडी गाइड से, है ना। 2026 के बीवीडी गाइड से हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 9 बगो लोग, जिसका नाम है हमारी नींद, है ना। हमारी नींद, जिसके लेखक हैं बीरेन डंगवाल, है ना। बीरेन डंगवाल इसके लेखक है, वो लोग राइटर हैं। तो चलिए हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे वो लोग। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सब वीवीआई क्वेश्चन है वो लोग, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो आप लोग से निवेदन है वो लोग कि आप पहले खुद से इसको बनाइए, उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे आप मिलाते चलिए। आप कोशिश कीजिए कि लास्ट में जरूर कमेंट कर दीजिए वो लोग कि आपने कितना नंबर का बनाया है ना। ऐसे तो करते नहीं हैं, मगर करके देखिए, हमें भी अच्छा लगेगा वो लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया। घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया। तो किए थे बोलो बीरेन डंगवाल, है ना। बीरेन डंगवाल, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बीरेन डंगवाल। चलिए क्वेश्चन में हम लोग सेकेंड देखते हैं। कहता है बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ, है ना। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ। तो यह हुआ था बोलो सन 1991 ईस्वी में, है ना। सन 1991 में, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलो कि, है ना, तुर्की के महाकवि, है ना, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहला पुस्तक के रूप में किया, है ना। कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहला पुस्तक के रूप में किया। तो किए थे बोलो बीरेन डंगवाल ने, है ना। बीरेन डंगवाल ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बीरेन डंगवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोलो। कहता है कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है ना। कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। तो बोलो संघर्ष, है ना। जीवन का दूसरा नाम ही क्या है, संघर्ष है। संघर्ष तो हर इंसान को जीवन में करना ही पड़ता है बोलो, बिना संघर्ष के कुछ भी संभव नहीं होता, है ना। कोई भी चीज आप बिना संघर्ष के हासिल नहीं कर सकते, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। तो एक कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, तो संघर्ष है बोलो, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, है ना। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा, है ना। यह किसने कहा, तो माँ ने कहा था बोलो, माँ ने, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, माँ ने। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 6 देखते हैं। कहता है हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद शीर्षक कविता में, है ना, हम नींद किसका प्रतीक है, तो आलस का है बोलो, किसका है, आलस का है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, आलस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। कहता हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है, तो ली गया है बोलो, है ना, दुष्चक्र एवं सृष्टा से, है ना। दुष्चक्र में सृष्टा से, है ना। दुष्चक्र में सृष्टा से, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा होने की बात कही गई है, तब वो लोग इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मक्खी का, है ना, मक्खी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है ना। हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, तभी बताए थे बोलो, यह क्वेश्चन पीछे आ चुका है ना। आलस का, किसका है बोलो, आलस का है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, आलस। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
कहता है गरीब बस्तियों में क्या हुआ, गरीब बस्तियों में क्या हुआ, तो धमाके से देवी जागरण, है ना, धमाके से देवी जागरण हुआ। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है ना। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो मिला है बोलो दुष्चक्र में सृष्टा, है ना, दुष्चक्र में सृष्टा के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है मेरी नींद के दौरान कुछ खाली स्थान बढ़ गए पेड़, है ना। देखिए समझिएगा फिर से, कहता है मेरी नींद के दौरान कुछ खाली स्थान बढ़ गए पेड़, यानी कितना, तो कुछ इंच, है ना, कुछ इंच बढ़ गए पेड़। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 बोलो कि किसने अपने कोमल सींगों से, है ना, ढकेलना शुरू किया, किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया, तो अंकुर ने, है ना, अंकुर ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, अंकुर। चलिए क्वेश्चन हम लोग 14 देखते हैं, बोलो कहता है बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ, बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ, तो हुआ था बोलो 5 अगस्त 1947 को, है ना, 5 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, कहता है बीरेन डंगवाल की रचना है, बीरेन डंगवाल की रचना है तो क्या है बोलो, तो हमारी नींद, है ना, हमारी नींद। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, हमारी नींद। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि बीरेन डंगवाल का जन्म स्थान है, बीरेन डंगवाल का जन्म स्थान है तो क्या है बोलो, तो कीर्ति नगर, है ना, कीर्ति नगर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कीर्ति नगर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि बीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, बीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई, तो देखिए इनका प्रारंभिक शिक्षा हुआ था, है ना, मुजफ्फरनगर से, है ना, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, है ना, सहारनपुर से, है ना, सहारनपुर से, कानपुर से, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, मुजफ्फरनगर से हुआ था, सहारनपुर से हुआ था, कानपुर से हुआ था, यानी कह सकते हैं इनमें से सभी जगह से इनका प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता बीरेन डंगवाल की, है ना, बीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई, बीरेन डंगवाल को उपाधि दी गई, है ना, किसकी उपाधि दी गई, तो डिलीट की, है ना, डिलीट की। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, डिलीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, तो कहता है डंगवाल जी ने किस पत्रिका में स्तंभ लेखन किया, डंगवाल जी ने किस पत्रिका में स्तंभ लेखन किया, तो किए थे बोलो, अमृत प्रभात में, है ना, अमृत प्रभात में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अमृत प्रभात। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 बोलो कि किसने सभी साधन जुटा लिए हैं, किसने सभी साधन जुटा लिए हैं, तो अत्याचारियों ने, है ना, अत्याचारियों ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अत्याचारियों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता कवि के अनुसार कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भूले हैं, कवि के अनुसार कई लोग ऐसे भी हैं जो नहीं भूले हैं, है ना, क्या नहीं भूले हैं, तो इनकार करना, है ना, इनकार करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनकार करना। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है, टिहरी गढ़वाल कहाँ अवस्थित है, तो उत्तराखंड में है, बोलो उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उत्तराखंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है बीरेन डंगवाल का कविता संग्रह है, बीरेन डंगवाल का
कविता संग्रह है तो कौन है बोलो, तो इसी दुनिया में, है ना, इसी दुनिया में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इसी दुनिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है इसी दुनिया में किसकी कृति है, इसी दुनिया में किसकी कृति है। देखिए वही क्वेश्चन के फिर से देखिए उलट करके पूछ दिया है ना। कहता है इसी दुनिया में किसकी कृति है, तो बीरेन डंगवाल की है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, बीरेन डंगवाल। चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर 25, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ, तो गरीब बस्तियों में, है ना, गरीब बस्तियों में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गरीब बस्तियों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बोलो, कहता है क्वेश्चन नंबर 26 कि बालक को आंसू कब छलके, बालक को आंसू कब छलके, है ना, तो छलका बोलो पहली, है ना, विफलता पर, पहली विफलता पर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, पहली विफलता पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कहता है डंगवाल जी ने कॉलेज में अध्यापन कब से प्रारंभ किया, डंगवाल जी ने कॉलेज में अध्यापन कब से प्रारंभ किया, तो किए थे बोलो 1971 ईस्वी से, है ना, 1971 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1971 ईस्वी से। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 28 देखते हैं, कहता हमारी नींद कविता में इठला किसे कहा गया है, हमारी नींद कविता में इठला किसे कहा गया है, तो वो लोग जीवन को, है ना, किसको, जीवन को। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, जीवन को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कवि हमें क्या सलाह देते हैं, कवि हमें क्या सलाह देते हैं, तो देते हैं बोलो नींद से जगने की, है ना, नींद से जगने की, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 30 देखते हैं, कहता है बीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के, है ना, संपादकीय सलाहकार हैं, बीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं, तो ये है वो लोग अमर उजाला, है ना, अमर उजाला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अमर उजाला। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 31 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में 31 कहता है, क्वेश्चन में 31 बोलो कि हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है, हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है, तो किए है वो लोग गरीब बस्तियों का, है ना, गरीब बस्तियों का। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, गरीब बस्तियों का। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 32 देखते हैं, बोलो यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ना। तो इसको देखने से पहले आप लोग से निवेदन है बोलो, है ना, कि जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो अभी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बोलो, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बेल आइकन जो घंटी की जो होती है ना, उसको आप जरूर दबा दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कहता है डंगवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला, डंगवाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला, तो इनको मिला था बोलो, है ना, दुष्चक्र में सृष्टा, है ना, दुष्चक्र में सृष्टा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो बोलो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, है ना, कुछ भी जो भी आपसे हो जरूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा बुरा जो भी। और हाँ एक बात और बोलो, कभी भी कुछ भी परेशानी हो तो प्लीज़, है ना, कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका कोशिश करेंगे सॉल्यूशन करेगा, है ना, जो भी दिक्कत हो परेशानी हो बोलो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मैथ का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप मैथ का भी वीडियो देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके, है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।